Good morning to all the dear students of grade 10. This is geography lecture with Supendra Rajla. So we will start with pledge. I commit to be vigilant and bear in mind all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow the increase, others to follow the COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, today we will start with chapter Climate. In the previous assignment, which we had discussed about the seasons. So first season was cold weather season, cold winter season, cold weather, and second one is the hot weather season. Today we will discuss this season. The hot weather season begins to March and ends in May. It begins from March and ends in May. Main characteristics, this is the period of rising air pressure. इस पीरियड में बेटा एयर प्रेशर है वो राइज होना स्टार्ट कर देता है. देयर इज स्टेडी इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द इंटीरियर्स. इस वेदर में लगातार टेम्परेचर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. टेम्परेचर बिगिंस टू राइज इन मार्च में टेम्परेचर राइज होना आरंभ होता है एंड हाईएस्ट टेम्परेचर रीचेस बाय द एंड ऑफ मे के अंत तक टेम्परेचर इसकी पीक के ऊपर होता है, हाईएस्ट होता है. इन मार्च द हाईएस्ट डे टेम्परेचर इज फाउंड इन डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो में हाईएस्ट टेम्परेचर मार्च में पाया जाता है. इट इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. इन अप्रैल द हीट बेल्ट मूव्स फर्दर नॉर्थ टू गुजरात. अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल में जो बेल्ट है, विंड बेल्ट है, वो नॉर्थ से गुजरात की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है एंड मध्य प्रदेश की तरफ. द एवरेज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 42 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक. इन मे द हीट बेल्ट मूव्स फर्दर नॉर्थ. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टेम्परेचर अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस इज द कॉमन फिनोमेना. इन दिनों में 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का होना एक आम बात मानी जाती है. Pressure and winds. As almost the whole country has high temperature, so the low pressure conditions develop over land. जैसे पूरी कंट्री में टेम्परेचर हाई होता है तो लो प्रेशर विंड्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं. एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट व्हेन द टेम्परेचर विल बी हाई देन द प्रेशर विंड्स विल बी लो. ऑन द अदर हैंड द सराउंडिंग सी आर कूलर. और दूसरे हाथ पे जो इर्द गिर्द के समुद्र होता है, समुद्री एरिया, वो ठंडा होता है. हैंस हाई प्रेशर प्रिवेल्स इन द सी. तो सी में हाई प्रेशर होता है. The northeast trade winds which blow from southeast to northeast in the southern hemisphere are attracted toward the mainland of India. इस वजह से जो हवाएं चल रही होती है वो इंडिया के मेनलैंड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. दिस मेक्स द एंड ऑफ समर सीजन. इसी के साथ समर सीजन का एंड होता है और मॉनसून सीजन है जो उसकी स्टार्टिंग होती है.
नेक्स्ट इज लोकल विंड। काल बैसाखी, काल बैसाखी कब होती है बेटा? काल बैसाखी अप्रैल में आती है, जब बैसाखी आती है। इन बंगाल दीज लोकल विंड्स आर कॉल्ड काल बैसाखी, मीनिंग द calamity of the month of Baisakhi. These local winds are accompanied by thunderstorms and bring rainfall. इन हवाओं में thunderstorm होता है, तूफान होता है, और तूफान के साथ साथ बारिश आती है। The rain in the month of the April May is good. अप्रैल में जो रेन है गुड होती है, किस चीज़ के लिए? टी क्रॉप इन असम एंड जूट एंड राइस इन बंगाल। लू, लू इज द name given to the hot dry wind which blows particularly in the month of May and June in the northern plains। हाँ जी, अभी पंजाब में कौन सी हवा प्रिवेल कर रही है? दैट इज लू। अभी लू चल रही है, याद रखना। मंथ ऑफ मे का मंथ चल रहा है, जो हवा चल रही है गर्म गर्म उसको लू बोलते हैं। द fires heat with temperature rising up to 45 डिग्री to 50 डिग्री सेल्सियस। इस गर्म हवा के कारण जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से 50 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है। मे कॉज द सनस्ट्रोक्स विच मे बी फेटल। लू इज कॉमन इन बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज मैंगो शावर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। मैंगो शावर दीज अकर इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल मई। अप्रैल मई में ये साउथ इंडिया में आते हैं। दे ब्रिंग अ लिटल रेन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैंगो। मैंगो शावर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वर्षा जो होती है अप्रैल मई में, ये मैंगो फ्रूट के लिए बहुत ही लाहेवंद होती है, इसीलिए इसे मैंगो शावर बोला जाता है। नेक्स्ट इज रेनी सीजन और द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। द रेनी सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन जून एंड लास्ट अंटिल सितंबर। अब रेनी सीजन कहाँ से कहाँ तक चलता है? जून में स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है। टेम्परेचर ऑल ओवर द कंट्री begins to fall as the monsoon rainfall intensifies. This northwestern part of the desert area of Rajasthan still have temperature reaching up to 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है कंट्री में रेन के कारण थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। तभी भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, डेजर्ट एरियाज में, राजस्थान में ये तब भी 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रेशर एंड विंड्स। द टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स आर स्टिल वेरी हाई एज अ रिजल्ट ऑफ which low pressure condition prevails there। टेम्परेचर जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में अभी भी ज़्यादा है, उसके कारण, हाँ जी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कंडीशन क्या होता है? लो। उसके कारण लो प्रेशर कंडीशन प्रिवेल्स होती है। By early June, the low pressure conditions are powerful enough to attract the trade winds of southern hemisphere। जब प्रेशर बेटा विंड का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, तब उसकी तरफ जो है और हवाएं आती हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से उसकी तरफ हवा आती है। दे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर द ओशियनिक ऑर्जन, ओशन से आती हैं ये। कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन दे क्रॉस द इक्वेटर, इंडियन ओशन की तरफ से आती हैं। ओके, इंडियन ओशन की तरफ से आती हैं और फिर ये जा रही हैं, इक्वेटर को क्रॉस कर रही हैं। They flow a south-westerly direction. This is why they are known as southwest monsoons. Okay? इसीलिए इनको साउथ वेस्ट मानसून जो है वो भी बोला जाता है। It is intersecting to note that these monsoon winds flow a southwesterly direction throughout peninsular India, but their direction undergoes a
चेंज इन इंडो-गंगेटिक प्लेन्स, इनके कारण इंडो-गंगेटिक प्लेन जो है वहाँ पे चेंज आती है। ये देखो इंडियन ओशन से जा रही हैं, इस साइड से जा रही हैं, इक्वेटर को क्रॉस कर रही हैं, देन यहाँ पे जो है लो प्रेशर हो रहा है, लो प्रेशर हो गया तो ये गई। ओके, अंडरस्टूड। Then rainfall in the rainy season. 3/4 of the total annual rainfall of India is received during the season. The progress of the monsoon winds beyond South Kerala is in the form of two branches, the Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch of the southwest monsoon strikes the western coast of India in Kerala. Arabian Sea की जो ब्रांच है वो किसको स्ट्राइक कर रही है? वेस्टर्न कोस्ट को, केरला में। ओके, 1 जून को करती है, ये 1 जून तक वहां पे पहुंचती है। द विंडवर्ड साइड ऑफ द सह्याद्री रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, तभी सह्याद्री में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। क्रॉसिंग द घाट्स, यहां से ये घाट को क्रॉस कर रही है बच्चे। ओके, क्रॉसिंग द घाट्स दे overrun the Deccan Plateau and Madhya Pradesh, causing fair amount of rainfall. ओके, ये वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस कर रही है और ये मध्य प्रदेश की तरफ जा रही है। Thereafter they enter the Ganga plains and mingle with Bay of Bengal branch. इसके बाद ये गंगा प्लेन्स में एंटर करती हैं, गंगा प्लेन्स यहाँ पे हैं, और फिर मिंगल विद बे ऑफ बंगाल। Another part of Arabian Sea branch strike the Saurashtra Peninsula and Kutch area. It then passes over West Rajasthan and along the Aravallis, causing only scanty rainfall. फिर जो राजस्थान को पास करती है वहां पे कम रेनफॉल होती है। इन पंजाब एंड हरियाणा इट ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बट पंजाब और हरियाणा में जब बंगाल ब्रांच को ज्वाइन कर लेती है, दीज टू ब्रांचेस reinforced by each other cause rain in western Himalayas. जब ये दोनों ब्रांचेस में रीइंफोर्समेंट होती है तब जो है रेन बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालयाज में। So when we read the we read about the monsoon, then one question must be there, monsoon burst. The rain bearing winds are strong. जो रेन को लेके आती हैं उन हवाओं में, वो हवाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। They blow at an average speed of more than 30 km/h. The sudden onset of moisture-laden wind is associated with violent thunder, lightning, and heavy downpour. The sudden onset of rain is termed as monsoon burst. इसी चीज को monsoon burst जो है वो बोला जाता है। Next point is the Bay of Bengal branch. This point we will discuss in our next assignment. Thank you.